स्त्रीणाम स्मरूतिमान अग्रसनीनाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपीत्रो शिशुः भोजपते विराड विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम कृष्णीनाम परदेवतेति विदितो रंगम गतः सागर जहां। अग्रज बलराम जी के साथ जब भगवान अखाड़ा में पहुंचे तो पहलवानों को भगवान पहलवान की तरह दिखाई दिए, ऋषियों को भगवान ऋषि के समान दिखाई दिए, महिलाओं को भगवान मूर्ति के समान दिखाई दिए। कृष्णी नाम पर देव ते भी परम। ब्रजवासियों को भगवान बाल गोपाल की तरह दिखाई दिए। जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तो भगवान काल के समान दिखाई दी। हे भगवान सल तो सल चाणूर मुष्टिक दो दो एक एक से लड़ने के लिए आए हैं। काल ठोक रहे हैं। भगवान बोले मामा जी हम तो छोटे बच्चे हैं, आप तो बड़े बड़े धींगरे हो। धींगरे माने पहलवान। आपकी हमारी जोड़ी सही नहीं है। अपनी अपनी जोड़ी से ताल ठोका जाता है। सल तो सल बोले हम सब जानते हैं तुम बहुत मायावी हो। हाँ आज तक जितने राक्षस गए कोई तुम्हारा भी नहीं आया कि आगे बताता कि तुम्हारा कौन सा दांव दुश्मन को मारने में खर है। ये नहीं पता चला। आज तक कंस परेशान था। आज तक कंस कृष्ण के मारने का दांव का पता नहीं चला। लेकिन आज हम तुम्हारी हड्डी पुष्टि तोड़ेंगे। कन्हैया बोले आ जाओ। फिर सल तो सल कन्हैया से चाणूर मुष्टिक बलराम जी से अलग अलग अखाड़े में द्वंद्व युद्ध करने लगे। रत्नी दुरे रत्नी भ्याम तो जानो भ्याम सहजानी। बाहु से बाहु, हाथ से हाथ, पंजा से पंजा, सर से सर, जंघा से जंघा मिला करके और द्वंद्व युद्ध यानी लड़ने लगे। अखाड़े में लड़ने लगे। भगवान ने सोचा ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा और दोनों को पकड़ करके एक दूसरे से मिला दिया। मिला के दोनों को दोनों हाथ से ऊपर फेंक दिया। ऊपर आसमान में गए, जब नीचे गिरे तो उनका प्राण का फेरू चला गया। बोलकर नहीं। इसी तरह बलराम जी ने चाणूर मुष्टिक को उठा करके इतना जोर से फटका उनका राम नाम सत्य हो गया। चाणूर मुष्टिक सल तो सल और बुलिया पीड़ ये 5 मारे गए। भगवान वहां से उठ करके सीधे मंच में पहुंचे जहां कंस बैठा था ऊंचाई में। कंस को पता था कि जब आएगा अचानक आएगा मेरे ऊपर। अचानक से बचने को उसने ऊपर बना रखा था मंच। मंच में सुरक्षित भगवान वहां पहुंच गए और कंस की चोटी पकड़ लिया। मामा अब तो हम तुम्हें मारेंगे। ऐसे मारोगे? तलवार उठाने को दौड़ा। सोई भगवान ने वहां से उठा के नीचे पटक दिया और राम नाम सत्य हो गया। कंस मारा गया। वहां से भगवान ब्रजवासी ग्वाल बाल
नंद बाबा सबको बड़ा आनंद प्राप्त हुआ, सबने तालियां बजाई, भगवान के जयकारे लगाए और सब लोग अपने अपने स्थान पर जा रहे हैं। कन्हैया बसदेव जी के पास गए, देवकी बसदेव को बंदी घर से छुड़ाया, उग्रसेन नाना को बंदी घर से छुड़ाया और छुड़ा करके उनके प्यार स्नेह में बंद गए। नंद बाबा ने देखा, नंद बाबा को आज पता चल गया कि कन्हैया हमारा बेटा नहीं है, कन्हैया देवकी बसदेव का बेटा है। और नंद बाबा ब्रजवासियों के साथ गोकुल में अकेले जा रहे हैं। यशोदा के पास गए, यशोदा रोने लगी, कन्हैया नहीं आया, कन्हैया हमारा नहीं है, बसदेव देवकी का बेटा है, हम तो धोखा से पाल रखे थे, वो कन्या ने हमारे साथ जन्म दिया और कन्या की जगह बसदेव जी इसको बदलने गए कन्हैया को, और वो देवी को लेकर चले गए, वो आसमान में गई, उसी ने बताया था तेरे मारने वाला गोकुल में पैदा हो गया। अब जब नंद बाबा को पता चली, बोले अच्छा हमारे साथ छल हो गया, धोखा हो गया। हाँ 85 वर्ष के अवस्था में एक बेटा पाए थे कि तू वंश चलेगा, परिवार चलेगा, मरने के बाद पिंडदान क्रिया आदि हो जाएगी, लेकिन लगता है उसको ही नहीं पड़ी है। यशोदा बोली चलो जो ठाकुर जी की इच्छा होगी वही होगा। और इस प्रकार से माँ यशोदा ब्रजवासियों के साथ कृष्ण की याद में बहुत विलाप किया, विरह किया। बहुत बड़ा इतिहास है कृष्ण गोपियों का, प्रेम की ऐसी धारा बनी और उस धारा में बड़ा दिव्य भी आनंद प्राप्त हुआ। भगवान मथुरा में रह गए, उग्रसेन राजा को राजगद्दी गिर दिया और देवकी बसदेव को बंधन छुड़ा दिया। उग्रसेन जी राजा मथुरा के, दोबारा फिर राज्य धर्म वहां स्थापित हो गया, कृष्ण भगवान ने स्थापित कर दिया राज्य धर्म। कंस ने जिद की वजह से, राक्षसी की वजह से राज धर्म नष्ट कर दिया था, लेकिन आज राज धर्म फिर कायम कर दिया था। मथुरा में भगवान निवास कर रहे हैं और मथुरा में भगवान आनंदित होकर के भगवान मथुरा की देख रेख किया। कृष्ण बलराम को बसदेव जी ने राज्य सम्मति के द्वारा पढ़ने के लिए अक्रूर जी के साथ ही रथ में बैठाकर सांदीपनी मुनि के यहाँ उज्जैन में भेज दिया। जब उज्जैन में भेजा तो वहां जाकर के भगवान सारे शास्त्रों से पारंगत है, लेकिन लोक मर्यादा हेतु, शास्त्र की मर्यादा हेतु, गुरु की मर्यादा हेतु भगवान थोड़े दिनों में 64 कलाओं में पारंगत हो गए और थोड़े दिन में ही भगवान सारी विद्याओं से पारंगत, सारी कलाओं से पारंगत हो गए। वहां से फिर चलने लगे। गुरु ने कहा शिष्य कृष्ण जा रहे हो? बोले हाँ मथुरा। बोले हाँ हमारी कोई दक्षिणा तो दे जाओ। गुरु दक्षिणा? बोले हाँ लेकिन देंगे। गुरु जी बताओ क्या चाहिए? बताया कि मेरे एक बेटा हुआ था और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, उस बेटे के प्रति मेरी पत्नी की आसक्ति बहुत तेज है, वो बेटा हमारा हमें लाकर दे दो। कृष्ण भगवान बोले ठीक है। भगवान वहां से रथ में बैठकर यमराज के यहाँ गए। यमराज की संयमनी नाम की पुरी में पहुंच करके